नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो की परीक्षा के लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका यह हमारा तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने हिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, दोनों ही वीडियो आपकी आगामी वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दो टॉपिक से लगातार प्रश्न देखने को मिले हैं, तो उनको आप कम से कम देख लीजिएगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर वीडियो की परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग एक ही वीडियो में आपका यह जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है वह समाप्त हो जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप धैर्य बना के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो जो की पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो सकते थे मैंने सभी को आज के इस लेक्चर में सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसको मोस्टली हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वह हड़प्पा ही खोजा गया था, इसी कारण से इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है नहीं, फिलहाल जानकारी के लिए इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीकृत सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह नगरीकृत सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, आपके पास ऑप्शन रहेंगे और ग्रामीण सभ्यता थी और नगरीकृत सभ्यता थी, तो आपको क्या लगाना होगा राइट आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीकृत सभ्यता थी। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नीचे का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से हाल ही में जो आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न पूछा गया था उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में मांडा, जो कि मांडा नामक जगह आपको मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर। इसके अलावा दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर। इसके अलावा पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर, और पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान दास नदी के तट तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो इसमें प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूर्व में इसका विस्तार अधिकतम कहाँ तक था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्व में जो है आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो ये ही प्रश्न जो है एग्जाम में यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पूर्व में कहाँ तक था, पश्चिम में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक था, उत्तर में कहाँ तक था, आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पर लिख दी है। इसके बाद नगर निर्माण योजना की आइए बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता जो है इसकी नगर निर्माण योजना थी। नगर जो है ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे तथा सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। धौलावीरा ये इम्पॉर्टेंट नगर हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता की। तो धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो तीनों भागों में विभाजित था, दुर्ग में, मध्यम नगर में और निचला नगर में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा धौलावीरा की वर्तमान में लोकेशन कहाँ पर है? तो वर्तमान में आपको धौलावीरा मिलेगा गुजरात में। तो साथ में इन इम्पॉर्टेंट स्थल की लोकेशन भी आप याद कर लीजिएगा। धौलावीरा की वर्तमान में लोकेशन है गुजरात में। इसके अलावा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंट तथा लकड़ी के नाली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कालीबंगा की जो है वर्तमान में लोकेशन कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा कालीबंगा आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके बारे में आप याद रखिए किस नदी के तट पर? तो घग्गर नदी के तट पर। राजस्थान में जो है घग्गर नदी के तट पर आपको मिलेगा
कालीबंगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही जो धौलावीरा आपका गुजरात में है, यह जो है कच्छ जिला जो गुजरात का है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो धौलावीरा था यह जो है 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना था हाल ही में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 40वें नंबर का, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात स्थित धौलावीरा को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 40वें नंबर का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद चहुंदड़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चहुंदड़ो जो था एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु यहाँ जो है किलेबंदी के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। तथा चहुंदड़ो की लोकेशन कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा वर्तमान में इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे पहले इसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो की वर्तमान लोकेशन आपको मिलेगी पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल था जो वर्तमान में आपको मिलेगा पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर था, तो सिंधु नदी के तट पर था। तो मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग जो है संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। तथा विशाल स्नानागार को हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, अन्न कोठार थी। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के नगरों में जो है किसी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, तो आप याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के नगरों में जो है किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आइए आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि जो है संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था यहाँ पे, यानी कि खाने के अलावा भी जो है ज़्यादा अन्न का जो उत्पादन है यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता था बहुत अधिक मात्रा में। तथा यहाँ जो है गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की जो है खेती होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की मैंने लोकेशन आपको बताई थी कहाँ पर थी, तो कालीबंगा की लोकेशन आपको मिलेगी राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। इसके अलावा सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो है कपास को पैदा करने का जो श्रेय है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। लोथल एवं रंगपुर से जो है धान की भूसी के साक्ष्य देखने को मिले थे। यह जो लोथल है इसकी लोकेशन आपको मिलेगी गुजरात में। किस नदी के तट पर, तो लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शहर था तथा इसकी जो लोकेशन है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर थी। आप याद रखिएगा गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा उस समय जो है जो लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पॉर्टेंट गोदीवाड़ा को हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड हुआ करता था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जो है कौन सा स्थल था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोथल, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। किस नदी के तट पर यह था, तो यह जो है आपके भोगवा नदी के तट पर था। यद्यपि जो है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, परंतु अधिकांश यहाँ के जो औजार थे पत्थर से ही बने थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड जो है यहाँ का विशेष पशु था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इन पशुओं में जो है कुबड़ वाले सांड की जो है विशेष महत्ता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अश्व केंद्रित नहीं थी। आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है अश्व केंद्रित नहीं थी। हालांकि सुरकोटदा नामक स्थल से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, फिर भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह अश्व केंद्रित नहीं थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लोथल जिसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी गुजरात में, यह एक इम्पॉर्टेंट गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड हुआ करता था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का। चहुंदड़ो और लोथल में जो है मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हड़प्पा वासी जो है माप तोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट उस समय क्रियाकलाप हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम क्या बात करेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की।
तो यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे बच गए जिसको आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो मेसोपोटामिया के सम्राट सारगौन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इस अभिलेख में कहा गया है कि दिलमन, बहरीन, मकन, मकरान तथा मेलुआ हड़प्पा के व्यापारी जो है हमारे यहाँ जहाज लाते थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा कौन सी वस्तुएं उस समय कहाँ पर प्राप्त होती थी, सारी लोकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। इसको आप एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पाई समाज जो है मातृसत्तात्मक हुआ करता था। आप याद रखिएगा, हड़प्पाई समाज जो है मातृसत्तात्मक जो है प्रतीक होता है। हड़प्पाई राजनीति स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय यहाँ पर शासन चलाते थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रथाएं जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी उस समय। तथा हड़प्पा से जो है R37 कब्रिस्तान मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा से। लोथल तथा कालीबंगा से जो है युग्मित समाधान प्राप्त हुए थे, जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास होता है। तो ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। और धार्मिक मान्यताओं का ये देख लेते हैं। एक हड़प्पाई मूर्तिका में जो है स्त्री के गर्भ से जो है पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को जो है उर्वरता की देवी मानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधों को निकालते हुए दिखाया गया है। यह किस बात का प्रमाण है, यह इस बात का प्रमाण है कि जो हड़प्पाई लोग थे वे धरती को जो है उर्वरता की देवी उस समय मानते थे। और सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता के देन है। ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। स्वास्तिक जो चिन्ह है वर्तमान में, और यह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है। मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त मुहर में चित्रित देवताओं को पशुपति शिव बताया गया है। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो इम्पॉर्टेंट मुहरें प्राप्त हुई हैं, उन मुहर पर जो चित्रित देवता हैं उनको पशुपति शिव बताया गया है। लोथल और कालीबंगा से जो है अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लोथल और कालीबंगा से जो है अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मोहर लिपि लिपियों का ये देख लेते हैं कि उस समय कौन कौन सी लिपि और मुहर हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पाई लिपि जो है चित्रात्मक थी। आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी, चित्रात्मक थी। यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो जो पहली पंक्ति थी वह दाएं से, यानी कि इस प्रकार से, दायां आपका इधर हो गया ना, ये राइट आपका हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। तो इसे आप याद रखिएगा। तो पहली जो पंक्ति थी उसको दाएं से लेके बाएं तरफ लिखा जाता था। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति जो है आपकी बाएं से लेके दाएं तरफ लिखी जाती थी। तो इस शैली को, इस लिखने की शैली को जो है बुस्ट्रोफेडन शैली कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहरें मुख्यतः जो है वर्गाकार हुआ करती थी। जो भी मोहरें उस समय प्राप्त हुई थी वे मुख्यतः वर्गाकार हुआ करती थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में जो है सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति देखने को मिली थी। यानी कि जो भी मोहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता थे उनमें जो है एक श्रृंगी पशु की जो आकृति है सबसे ज़्यादा मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो है एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको जो है टेराकोटा के नाम से हम जानेंगे। कि आग में पकी हुई जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उनको हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं। और ये जो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं सबसे अधिक मात्रा में सिंधु प्रदेश से ही प्राप्त हुई हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस मूर्तिकाओं में जो है, यानी कि जो भी टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इस पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या जो है सर्वाधिक देखने को मिली। तो आप याद रखिएगा, जो कुबड़ वाला सांड था यह सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष महत्व रखता था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य बातों का ये जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। पिग्गट के अनुसार जो है पिग्गट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो पिग्गट थे, पिग्गट ने
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का जो विनाश है संभवतः सबसे प्रभावी कारण माना गया है बाढ़ का, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था इसमें सबसे प्रभावी कारण माना गया है बाढ़ को। तो ये फैक्ट आप याद रखें, यानी कि बाढ़ के आ जाने से आपको पता होगा कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी यह नदियों के किनारे ही बसी थी, तो संभवतः सबसे प्रभावी कारण माना जाता है कि इन नदियों में बाढ़ आया होगा, काफ़ी विकराल बाढ़ आई होगी और इन्हीं बाढ़ के कारण जो है यह सभ्यता जो है समाप्त हो गई। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा व्हीलर ने बताया है कि व्हीलर के द्वारा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है आर्यों के आक्रमण को माना, यानी कि आर्यों के आक्रमण को जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत किसने कहा है, तो व्हीलर ने कहा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है, जो विनाश है, जो समाप्ति है आर्यों के आक्रमण से हुई थी, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हीलर ने यह कथन कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है आर्यों के आक्रमण से संभवतः हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद यह की पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को यहाँ पे हम देखेंगे, उनकी वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है, किस नदी के तट पर ये अवस्थित हैं और इनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर हड़प्पा की है, तो पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। सर्वप्रथम जो है चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया था। कनिंघम द्वारा 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण किया गया था। 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा इसका अन्वेषण किया गया तथा 1923-24 में जो है हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसकी वर्तमान में लोकेशन पाकिस्तान में है और यह सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर था। इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में की गई थी। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1925 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया। इसके बाद चौहंदड़ों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इसकी वर्तमान में लोकेशन है। सिंधु नदी के तट पर यह अवस्थित था। इसकी खोज जो है NG मजूमदार के द्वारा की गई थी 1930-31 में और इसके उत्खनन का जो कार्य है 1935-36 में मैके के द्वारा किया गया। कालीबंगा की लोकेशन आपको मिलेगी राजस्थान में गंगा नदी के तट पर। इसका उत्खनन जो है 1961-69 के दौरान बीबी लाल और BK थापड़ के द्वारा किया गया था। रंगपुर की लोकेशन आपको मिलेगी गुजरात में भादर नदी के तट पर, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा रोपण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पंजाब में आपको मिलेगा सतलज नदी के तट पर। इसकी जो खोज है बीबी लाल के द्वारा 1950 में की गई थी। लोथल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित था और किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर। तो आप याद रखिएगा। इसकी जो खोज है लोथल की जो खोज है 1954 में SR राव के द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर और मेरठ उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है हिंडन नदी के तट पर और इसकी खोज करता कौन है, तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में आलमगीरपुर में जो है मतलब आलमगीरपुर जो इम्पोर्टेंट स्थल था इसकी खोज की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद सुतका गेंडोर पाकिस्तान में इसकी वर्तमान लोकेशन है दास नदी के तट पर। इसका उत्खनन जो है 1927-28 में RL स्टाइन के द्वारा किया गया था। बनावली हरियाणा नदी के तट पर, हरियाणा में मिलेगा आपको, और सरस्वती नदी के तट पर उसका उत्खनन जो है RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। जो बनावली है जो हरियाणा में स्थित है किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। इसका जो उत्खनन है RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। अब लास्ट में यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गया है। यह गुजरात में आपको मिलेगा कच्छ जिला में और भारत का जो है यह 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो गुजरात के कच्छ जिला में आपको मिलेगा धौलावीरा और इसकी जो खोज है जगपति जोशी के द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन है RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने आपको बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस नदी के तट पर वे अवस्थित थे, उनसे जुड़े की पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही जगह पर बता दी है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। आई होप यह वीडियो आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।